बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 9 वर्ष में जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय अब उन बड़े शहरों में शामिल हो गया है जहां पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर चांपा जिले के खेल प्रेमियों को नए साल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कर बड़ी सौगात दी है। जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग ट्रैक, स्केटिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और लॉन टेनिस जैसे कई खेलों का आनंद लिया जा सकता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां पर बॉक्स क्रिकेट की सुविधा के साथ ही फुटबॉल ग्राउंड के लिए स्पेशल घास का मैदान तैयार किया गया है। इसके अलावा एथलेटिक प्रतियोगिताओं के लिए शानदार रनिंग ट्रैक भी तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में नवनिर्मित जिला ऑडिटोरियम का लोकार्पण और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। उन्होंने इस दौरान 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित जिला ऑडिटोरियम और नवीन कृषि उपज मंडी में संचालित होने वाले मनोविकास केंद्र के लोकार्पण सहित 21 करोड़ 29 लाख रुपए के 56 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कोरोना महामारी के बाद देश में चीन से भी उपज एक और वायरस HMPV तेजी से फैल रहा है। भारत में अब तक इसके 8 के जो मामले हैं 8 सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में इस वायरस से निपटने की पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास चर्चा में उन्होंने बताया कि वायरस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वास्थ्य हमने और अधिक जो अधिकारी हैं और साथ ही वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ में महापौर आरक्षण की प्रक्रिया आज संपन्न हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को मौका मिल रहा है और इसके तहत 5 जगह पर महिलाओं के लिए आरक्षित भी किया गया है। मैं उन सभी महिलाओं को बधाई देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। 5 साल बाद एक और नया वायरस चीन से ही निकलकर सामने आया है। HMPV वायरस। इसके 8 केस अब तक भारत में सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के श्याम बिहारी जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी छत्तीसगढ़ में इस महामारी से निपटने? इस वायरस के लिए हमारे जो विशेषज्ञों की टीम है इस पर सतत रूप से मॉनिटरिंग कर रही है और इसके लक्षण और प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रही है। वैसे भी स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ का कोरोना के बाद से ही कभी भी किसी प्रकार के महामारी या इस प्रकार का आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस वायरस को हम रोकें और इसके पूरे लक्षण इत्यादि की जानकारी आम जनता के बीच भी अन्य माध्यमों से हम प्रेषित करेंगे। वैसे इसमें चिंता की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वायरस कोई नया नहीं है। ये 2001 में भी इसके लक्षण आए थे और आइडेंटिफाइड हुआ था और हमारे वैज्ञानिक और रिसर्च की टीम इस पर काम कर रहे हैं। नगर निगम और महापौर आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। 5 जगह को आरक्षित किया गया महिलाओं के लिए। कैसे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे भी नारी सशक्तिकरण को लेकर देश में महिलाओं को उनकी अग्रणी भूमिका हो ऐसा सोचकर चल रहे हैं। मैं बधाई देता हूं। हमारी 5 बहनों को महापौर बनने का अवसर मिलेगा, ये हमारे लिए अच्छा है। तो ये मेकाहारा अस्पताल में जो है ओपीडी का समय बदला गया है, ठंड को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया इसकी टाइमिंग को, तो इसको ये ठीक है क्योंकि अभी ठंडी बहुत ज्यादा है इसलिए समय को कुछ बढ़ाए हैं और जैसी सामान्य स्थिति आएगी ये जनता की सुविधा के अनुसार हम प्रयास करते हैं कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके। 2026 में स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी भर्तियां होनी है क्योंकि जो नए संस्थान खुल रहे हैं इन सब को मौका मिलेगा। कैसे? निश्चित रूप से
युवाओं को भी आने वाले समय में ज्यादा लाभ मिलेगा और हमारी भर्ती चल भी रही है। हमने अभी तक एक साल में 2000 से ऊपर भर्तियां की हैं और आने वाले समय में 10,000 से ऊपर भर्तियां हम करेंगे और ये चरणबद्ध तरीके से होगा। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है भर्ती प्रक्रिया होगी और आरक्षण की प्रक्रिया भी आज संपन्न हो गई है, तो उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ HMPV वायरस को भी लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और हमारा संकल्प है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। डबल इंजन की सरकार बनने से केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ कई रेल परियोजनाओं की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1 साल में ही मोदी की गारंटी के ज्यादातर कामों को पूरा कर लिया है। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास के क्रम में महासमुंद जिले में विकास का पहिया अब तेजी से घूम रहा है। आने वाले समय में विकास में और तेजी आएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महासमुंद में कई विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। सोमवार को नगर विधायक, वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दरी जोन के 4 वार्डों में 1 करोड़ की लागत से 10 कार्य और कोसाबाड़ी जोन के वार्ड क्रमांक 29 में सीमेंट कंक्रीट रोड और साथ ही 3 बॉक्स पुलिया भूमि पूजन किया है। मंत्री देवांगन द्वारा विधायक मद, जिला खनिज न्यास मद, अधोसंरचना मद, 14 वित्त आयोग के कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी सभाकक्ष में जन दर्शन के माध्यम से जिले के दूर दराज से आम लोगों की समस्याओं को सुना है। कलेक्टर ने जन दर्शन में प्राप्त आवेदन को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 24 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में कड़कड़ में प्रभु श्री राम का वास है। हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाने वाला राजिम है, जहां पर आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाने वाला खरौद भी है। मेरा सौभाग्य था कि जांजगीर चांपा जिले में माता शाबरी की पुण्य भूमि और शिव नारायण से हम सभी ने भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल हो जाएंगे और ये तिथि हम सब के लिए सांस्कृतिक गौरव के सबसे बड़े दिनों में से है। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तो ये हम सब के लिए बेहद भावुक क्षण था। मोदी जी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में माता शाबरी को भी नमन किया। भगवान श्री राम से माता शाबरी का स्नेह हम सबको भाव विभोर कर देता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर चांपा जिले में आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस अंचल में निराकार राम की उपासना करने वाला रामनामी समुदाय के लोग भी रहते हैं, जिन्होंने अपने रोम रोम में राम को बसाया। उन्हें प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित भी किया था। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं मंत्रिमंडल सहित रामलला के दर्शन करने पहुंचा, तब शिवजी नारायण के बेर भी भेंट किए हैं। हमने श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ की। इसके माध्यम से अब तक प्रदेश के 20,000 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम, काशी धाम के दर्शन कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार होने पर बयान देते हुए कहा कि घटना बेहद ही निंदनीय थी और उस घटना के बाद से जिस प्रकार से सरकार ने तत्पर कार्रवाई की, उन्होंने कहा कि सड़क पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जिस दिन प्रकाशित हुई 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग में जांच के आदेश जारी कर दिए गए।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। इसमें 3 आरोपी तत्काल ही गिरफ्तार किए गए। चौथा आरोपी बचने के लिए हर प्रकार की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से वो गिरफ्तार हो गया है। स्पष्ट है कि अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी क्यों ना हो, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। इसी तत्परता से घटना में हमारी सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई की है। एक युवा पत्रकार की हत्या दुर्भाग्यजनक घटना, और उस घटना के बाद जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की, और न केवल इस घटना के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर, जिस दिन वो समाचार प्रकाशित हुआ 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग ने जांच के आदेश दिए, और जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, चौथे स्तंभ पर हमला हुआ, सरकार ने तुरंत कार्यवाहियां की। 3 आरोपी तत्काल गिरफ्तार किए गए और चौथा आरोपी हर प्रकार की कोशिश के बावजूद बचने की उनने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई से ये स्पष्ट है कि अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी ना हो, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी तत्परता से इस घटना में भी हमारी सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज रायपुरा के महादेव घाट स्थित ग्राउंड में हटकेश्वर नाथ वॉलीबॉल और मास्टर गेम्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता 2025 में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के खिलाड़ी और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री साव ने मैदान में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर बेहतरीन खेल का आनंद लिया। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी गई और शुभकामनाएं दी हैं। नगर निगम में निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद में चुनाव नहीं होने की स्थिति में कलेक्टर मोर्चा संभाल रहे हैं और मामले पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निगम का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल से अधिक नहीं होता और इस स्थिति में निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और ऐसी स्थिति में प्रशासक के नाते कलेक्टर नगर निगम की जवाबदारी संभालेंगे ताकि नगर निगम के काम प्रभावित ना हो। और थोड़े ही दिन के लिए आपको ये भी बताते चलें कि 7 जनवरी महापौर अध्यक्ष का आरक्षण होगा और आरक्षण की सूचना हम तुरंत ही चुनाव आयोग को देंगे। चुनाव आयोग के आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, देश के संविधान में और नगर निगम अधिनियम 1956 में स्पष्ट प्रावधान है कि जो निर्वाचित बॉडी है उसका कार्यकाल 5 साल होगा, 5 साल से अधिक नहीं होगा। तो निर्वाचित कमेटी के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और ऐसी स्थिति में प्रशासक के नाते कलेक्टर नगर निगमों की जवाबदारी संभालेंगे ताकि नगरीय निकाय, नगर निगम के काम प्रभावित न हो। ये थोड़े दिन के लिए है और बहुत जल्दी, जैसे आपको पता है कि 7 जनवरी यानी कल महापौर और अध्यक्ष का आरक्षण होगा। आरक्षण की सूचना हम तुरंत ही चुनाव आयोग को देंगे और चुनाव आयोग उसके आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी चुनाव हो जाएगा और फिर से निर्वाचित बॉडी, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नगरीय निकाय। बीजेपी में जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई है, जिसके बाद में कांग्रेस के तंज पर आपको बताते चले कि पलटवार करते हुए
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव हुए हैं, चाहे बूथ इकाई के हों, मंडल के हों, या इकाई के हों, या फिर जिला इकाई के हों, एक बार भी यदि हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी ये करके दिखाए। जिस तरीके से आप हम सब पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी संगठन आत्म ढांचा का कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से जो है वो डिफरेंस भी है, वो एक परिवार की पार्टी है, किसी का आदेश चलता होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान झांके, जिस लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हुए हैं, चाहे बूथ इकाई के, मंडल इकाई के, जिला इकाई के, एक बार हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो करके दिखाए। जिस तरीके से समयबद्ध तरीके से आप हम सब पिछले 1 साल से अधिक समय से सुन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, 1 साल से, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारा जो निर्धारित समयावधि थी चुनाव की, उस प्रक्रिया से हमारे सारे चुनाव 23,000 बूथों का 477 मंडलों में 36 जिलों में विधिवत रूप से चुनाव संपन्न हो रहा है। ये जरा अपनी पार्टी में गिरेबान में झांके। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचा का कभी कांग्रेस मुकाबला कर नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस है, वो एक परिवार की पार्टी है, किसी का आदेश चलता होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता अपना मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष खुद ही चुनते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी आत्मानंद हिंदी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले के कुल 217 करोड़ 17 लाख रुपए के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राजधानी रायपुर के पुराना कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और कार्यक्रम का ये 5वां संस्करण होगा, जिसमें अच्छा बोलने वाले युवाओं को युवा कांग्रेस मौका देगी। युवाओं की प्रतिभा निखारने, सशक्त बनाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के विरुद्ध अच्छा बोलने वाले युवाओं को मौका देगी। विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। एक बड़ी मुद्दा बन गया है, जिस मुद्दे पे हम लोग हमेशा जमीन पे आंदोलन करते आए हैं। देश में चाहे भारतीय युवा कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस हो, बेरोजगारी एवं रोजगार की व्यवस्थाओं पे बढ़ते हुए नशे पे हम लोगों ने हमेशा आंदोलन किया। कुछ देर पूर्व में मुख्यमंत्री निवास भी घेराव किया था। उन्हीं से मुद्दों को लेकर अच्छा बोलने वाले लोगों को, जो अच्छी तरीके से अच्छे प्रवक्ता होते हैं, जो अच्छी अपनी बातों को रख सकते हैं अच्छी तरीके से, उन लोगों का चयन हमेशा यंग इंडिया बोल के माध्यम से हमें किया गया है। उसी का 5वां संस्करण आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत हम हर जिले में जाएंगे। जो अच्छे बोलने वाले युवा हैं, अच्छे बोलने वाले प्रतिभागी हैं, उनको हम इस प्रतियोगिता में शामिल करेंगे और जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें जो अच्छा तरीके से बोल पाएंगे, और जिला स्तर में, राज्य स्तर में जो अच्छा कर पाएंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर में ले जाएंगे, और जो वहां अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उन्हें जो है भारतीय युवा कांग्रेस पुरस्कृत भी करेगी। और ये पुरस्कार जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देंगे और प्रदेश स्तर में भी देंगे। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभाकक्ष में राजपात्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली है। बैठक में चाकूबाजों, बदमाशों, असामाजिक तत्वों और पुराने अपराधियों के विरुद्ध समय समय पर विशेष अभियान चलाकर आपको बताते चलें कि उन्हें थानों में तलब कर उनकी परेड लेने और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही विजिबल पुलिसिंग पर जोर देते हुए समस्त थाना प्रभारियों को प्रत्येक दिन शाम के समय अपने थानों के अधिक से अधिक बल के साथ बैंडर के साथ में क्षेत्र में भ्रमण करने और संदिग्ध की चेकिंग के लिए निर्देश दिए हैं।
सभी थाना प्रभारियों, राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग लगभग 9 से 10 घंटे तक ली गई, जिसमें एसएसपी महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस दिखाई दे, विजिबल रहे और चाकूबाज, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश पर सख्ती से कार्रवाई हो। कोई भी चाकूबाज नहीं बचना चाहिए जिसको थाना तलब न किया जाए। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 बार इस प्रकार के अपराधियों के थाने में तलब करें और इन पर सख्ती से कार्रवाई करें। लगातार इनको निगाह में रखें। जैसे ये जेल से छूटते हैं तो जो जेल रिहाई रजिस्टर है उस पर फोकस करें। जैसे निकलते हैं उसको सर्विलेंस में रखें इस प्रकार के बदमाशों को, और इन पर कठोर और सख्त कार्रवाई करें, स्पष्ट निर्देश थे। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो बालक बालिकाएं गुम हो रही हैं, कहीं चली जा रही हैं, उनको खोजने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिए। 31 तारीख तक अधिक से अधिक जो बच्चों हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको दस्तयाबी के उन्होंने निर्देश दिए। पिछले क्राइम जो कि जो चाहे चालान हो, चाहे कोई भी अपराध हो, पेंडिंग है तो उसके तत्काल निराकरण के निर्देश दिए हैं। उनकी समीक्षा विस्तृत रूप से उनके द्वारा की गई। साथ ही विजुअल पुलिसिंग के साथ साथ नाइट पेट्रोलिंग पर भी उन्होंने फोकस किया। तो सभी महत्वपूर्ण मामले पर उन्होंने फोकस करते हुए सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। राजधानी रायपुर पुलिस ने एक अनोखे चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोर राजधानी के आउटर के अलग अलग मंदिरों से मूर्ति चोरी किया करता था। आरोपी का नाम सुरेंद्र कुर्रे है, जो कि टिकरापारा इलाके का रहने वाला है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में आरोपी ने मंदिरों में चोरी की थी, जिसके बाद में पुलिस आरोपी की लगातार तलाशी कर रहा है और साथ ही आरोपी के कब्जे से एक हनुमान जी की मूर्ति, 2 शिवलिंग बरामद हुई हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना विधानसभा और थाना अभनपुर क्षेत्र में मूर्ति चोरी घटनाएं लगातार हो रही थी। इस पर पुलिस ने काम करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक सुरेंद्र कुर्रे नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जो हनुमान मंदिर में चोरी किया था, मूर्ति चोरी कर लिया था, साथ ही शिवलिंगों की चोरी किया था। तो सुरेंद्र कुर्रे को गिरफ्तार किया गया है, जो टिकरापारा का रहने वाला है। इसके पास से मूर्तियां बरामद हुई है और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर पुलिस ने 4 पहिया वाहनों को किराए में लेकर बिक्री और गिरवी रखकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वाहन को किराए पर देने के लिए विज्ञापन दिया था और आरोपी बड़े ही चालाकी से एएफसी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा 4 पहिया कार को प्राइवेट और सरकारी विभागों में किराए में चलाने के लिए एग्रीमेंट के माध्यम से किराए में लेता था। 4 पहिया वाहनों को बेच दिया करता था या फिर गाड़ी को गिरवी रख देता था। मामले की शिकायत टिकरापारा थाना में अमानत में खयानत का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक का नाम दानेश्वर निषाद, जो कि दुर्ग का रहने वाला है। आरोपी युवक के पास से 14 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। थाना टिकरापारा अंतर्गत धर्मेंद्र प्रसाद के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो एक होटल के संचालक हैं। उन्होंने एक इनोवा खरीदी थी लगभग 13 से 14 लाख के आसपास की। वो उसको किराए में चलाना चाहते थे। उसको एक विज्ञापन दिखाई दिया एएफसी ट्रेवल्स नाम से, जिसका प्रोप्राइटर था दानेश्वर निषाद करके। ये विभिन्न जगहों पे, सरकारी और प्राइवेट जगहों पे गाड़ी लगाता हूं करके एडवर्टाइज किया था। उसे संपर्क करने पर उसने बताया कि हाँ, मैं गाड़ी लगाता हूं, तो आप भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। इस आधार पर उसने एक निश्चित रकम में अपनी इनोवा कार को किराए पर दे दिया। किंतु कुछ दिन बाद जब उसे संपर्क करने की कोशिश किया तो फोन नहीं लग रहा था, और जब ट्रेवल्स वाली जो एड्रेस है वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो ताला बंद करके वहां से गायब था। पतासाजी करने पर पता चला कि 13 से 14 गाड़ियों को उसने किराए में इसी प्रकार से लिया है और विभिन्न जगहों पर गिरवी रख दिया है, कई जगह बेच दिया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।